नीमडी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नीमडी प्रमुख फूलमणि हांसदा की तरफ से अपने लेटर हेड में लिखकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नीमडी में सत्र 2024-25 में कक्षा 6 के नामांकन में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। नीमडी में नामांकन के लिए प्राधिकृत जिला स्तरीय समिति की तरफ से जो औपबंधिक सूची जारी की गई है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। गया जिले में महिला थाने की पुलिस ने बीजेपी नेता नरेश तुरी को मानसिक रूप से कमजोर लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीजेपी नेता पर आरोप है कि उन्होंने गांव की एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घिनौनी घटना की फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला सामने आने के 12 घंटे के अंदर ही महिला थाने की पुलिस ने आरोपी को फतेहपुर थाना स्थित घर से ही गिरफ्तार कर लिया। कटिहार जिले में 10 महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की और कलेक्ट्रेट के बाहर खुद पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि वक्त रहते मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि दबंगों की तरफ से जमीन पर अवैध कब्जा करने और घर में तोड़फोड़ करने से महिलाएं आक्रोशित थीं और कलेक्टर ऑफिस के बाहर सुसाइड करने पहुंची थीं। इस बीच सदर एसडीओ ने कलेक्टर कार्यालय के गेट पर पहुंचकर महिलाओं से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अवैध कब्जा करने के लिए सोमवार की सुबह उनकी जमीन पर लोग पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर न केवल उन लोगों के साथ मारपीट की गई बल्कि अभद्र व्यवहार भी किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह भी महिलाओं से बयान लेकर कार्रवाई करने में जुट गए हैं। पहले तो 7 बजे सुबह में हम लोग उठते हैं तो उसी तरह उठ के ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे आंगन में। उसी 7 बजे ही अचानक ही वो लोग हमला, पहले तो 2 दिन पहले ही हम लोग को वार्निंग दिया गया था। 2 दिन पहले वार्निंग दिया गया था, फिर भी हम लोग भी उन लोग का बात नहीं उतना नहीं गौर किए और आज सुबह में 7 बजे ही अचानक घुसा और हम लोग को पूरा मारपीट करने लगा था और जबरदस्ती भी करने का कोशिश किया हम लोग के साथ। फिर भी हम लोग अपना जान बचाए वहाँ से। अब पूरा घर का सामान भी लेके चले गए हम लोग का। तोड़ दिया? कौन है सब? तोड़ दिया, यादव लोग है। यादव लोग, नाम बताइए ना। अनिकेत सिंह है और क्या बोलते हैं, जनार्दन यादव, श्याम यादव, मुकेश यादव। और ये सब कौन है? क्या बोलना चाह रहा है? इन लोग का कहना क्या है कि जिस जगह पे हम लोग हैं दादा परदादा से, उस जगह को कह रहे कि खाली कर दो यहाँ से। जमीन को लेकर? हाँ, जमीन को लेकर। जमीन किसका है? हम ही लोग का ही है। इसके नाम पे रसीद कटता है अभी तो चाची के नाम से ही कटता है। मैंने अभी के रिश्तेदार के नाम से कटता है। हाँ। छपरा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर सारण पुलिस प्रतिबद्ध है। यातायात बाधित होने की गंभीर समस्या का मुख्य कारण अतिक्रमण है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देशानुसार कार्रवाई शुरू की गई। इस संबंध में आम जनता और दुकानदारों से अपील भी की गई है कि अपने दुकान के बाहर सड़क, नाला, फुटपाथ पर सामग्री रखकर बिक्री करना, अस्थायी ठेला लगाना पूरी तरह से वर्जित है, जिसके तहत यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तत्पश्चात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोषियों को आर्थिक दंड और कारावास तक की सजा दी जाएगी। दुकान हमेशा फट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं देता है। उसके बाद मुकर जाता है, दुकान लगाते, पीटी पर लाते में सब खा प्रकार के 20,000 25,000 का नुकसान होता है। पार्टी महाजन हम लोग को छोड़ता तो फिर जब प्रशासन मना कर देता है तो फिर आप लगाते क्यों हैं? हम लोग क्या करें? हम कहाँ ले जाएंगे? पाकिस्तान के हम लोग थोड़े हैं, हिंदुस्तानी के हैं, बिहार के है ना, हम कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग को स्वनिधि योजना के तहत 50,000, 20,000 और 10,000 का लोन लिया गया है। अब बताइए कि जिस तरीका से हम लोग का दुकान अभी हटाया गया है, हम लोग अभी कहां से इसका किस्त भरेंगे और कहां से हम लोग अभी पैसा लाएंगे? महाजन का अलग हिसाब है और किस्त का एक अलग हिसाब है। हम लोग गरीब आदमी हैं, परिवार के कहाँ चलाएंगे? पहले आप लोगों ने ही कवर किया था। हम लोगों ने बिहार पुलिस एक्ट 34 जो है एसडीओ महोदय के द्वारा लागू करवाया है, जिसमें ऐसे कोई भी कृत्य जिसमें यातायात बाधित हो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ से अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। अतिक्रमण के कारण काफ़ी जाम लग जाता है, क्योंकि रोड पे गाड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। वही अतिक्रमण
है नहीं, CI है हमारे साथ मजिस्ट्रेट के रूप में। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर धनबाद बीजेपी महानगर कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला बीजेपी प्रभारी राजकुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष श्रवण राय समेत तमाम भाजपाई बैठक में मौजूद रहे। वहीं सांसद और विधायक कार्य समिति की बैठक में नजर नहीं आए। कार्य समिति बैठक आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। अभी जिला कार्य समिति के बैठक का मुख्य उद्देश्य है आगामी कार्यक्रमों को करना। जैसे हम लोग जिला कार्य समिति की बैठक की है, उसी तरह से हम लोग मंडल कार्य समिति और बूथ कार्य समिति की बैठक करेंगे और सारी कार्य योजना हम लोग बूथ लेवल से लेकर के एक एक जन जन तक पहुंचाएंगे और पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की दिशा में कार्य करने के लिए एक कार्य समिति की बैठक हुई है और इसी तरह बूथ और लेवल तक भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अभी अंतर कला का दौर अभी भी जारी है, जनता क्या समझे? लगभग 12 दशक से सीमावर्ती क्षेत्र फारबिस गंज में निकलने वाली ऐतिहासिक महावीर झंडा शोभा यात्रा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसकी अगुवाई श्री सांवलिया कुंज महावीर ठाकुरबाड़ी के महंत पंडित कौशल कृष्ण दुबे कर रहे थे। शोभा यात्रा में फारबिस शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग 4 दर्जन अखाड़ों के हजारों श्री राम हनुमान भक्तों ने शामिल होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ाई। डीजे और भक्ति गानों की धुन पर भक्तों ने जमकर नृत्य कर जय श्री राम के नारे बुलंद किए। कई किलोमीटर तक विशाल महावीरी झंडा शोभा यात्रा से पूरा फारबिस शहर राममय हो गया। से फारबिसगंज पूरे जिला का प्रशासन से लेकर धर्म प्रेमी सभी मिलजुल के जुलूस को अच्छा से निकालते हैं और जय श्री का घोष करते हुए पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। सिख यात्रा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से होती आ रही है और इससे हिंदू मानस का जनसंपर्क जुड़ा रहता है और ये हर साल होती है। मैं इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और ये यात्रा शांतिपूर्वक सफल हो, ऐसी हनुमान जी से कामना करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरएसएस की तरफ से जातिगत जनगणना पूरे देश में कराए जाने का समर्थन किए जाने पर कहा कि आपको ये समझना होगा कि बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या है। बीजेपी का हिडन एजेंडा संविधान को खत्म करना है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरजेडी आने वाले विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर ही निपट जाएगी, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी जब देश के बाहर जाते हैं तो बुद्ध और शांति की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता जिनकी कोई सियासी औकात नहीं, वे सीधे तौर पर धमकियां देते हैं। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता